सतनाम साहिब बंदगी सभी भगत समाज को, मुक्ति भक्ति के अंशों को सतनाम। सत्य कबीर। देखिए, आज का विषय थोड़ा कड़वा है। कड़वा इसलिए कह रहे हैं, सत्य कड़वा होता है। और यह अनुरागी शिष्य, एक अनुरागी शिष्य और एक गुरु, दोनों के मेल की बात है। अनुरागी शिष्य है और गुरु, दोनों के मेल की बात है। यहां पर गहराई से विचार कीजिए। मान लो कोई भी सत्संग है, कोई भी गुरु है, लाखों में शिष्य हैं, और ऐसा हो ही नहीं सकता उन शिष्यों में 2, 4, 5, 10 ऐसे शिष्य जरूर मिलेंगे जो अनुरागी हैं। अब जिस ज्ञान को सुनकर, चाहे उन्होंने बचपन से अनंत जगह से धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया हो, कई गुरु लोगों के प्रवचन सुने हों, तो जड़ और सत्य की परीक्षा की है, सब कुछ जान गए, और सत्य की खोज में जब वो जिज्ञासु लगता है, और जितना विलंब होता है उस सत्य को पाने में, तो उस जीव के अंदर विरह वेदना अनुराग पैदा हो जाता है। उसकी स्थिति होती है, उसको कुछ नहीं चाहिए। साहिब ने कहा है, जिसको कुछ नहीं चाहिए सोई शहंशाह। और वो मूल तत्व, वो मूल सतनाम, वो है क्या? वो इसकी खोज में, इसकी चिंता में पूरी रात जाग के सवेरा कर देता है। आंसुओं से उसका बदन भीग जाता है, ये उसकी हालत होती है। अब इस अवस्था में वो जिस खूंटे से बंधा है, यहां पे जरा गौर फरमाए, जिस खूंटे से बंधा है। खूंटा क्या है? किसी भी सत्संग से, किसी भी गुरु की शरण में वहां हम बंधते हैं। अब इसका खुलासा कबीर साहिब की वानियों से करेंगे। खुलना कैसे है? अब वो उस खूंटे से बंध गया है, उस सतनाम तक उसकी पहुंच नहीं है। वो खूब झटपटाता है, और उस खूंटे से बंधा बंधा बस वही 52 अक्षर आदि ज्ञान को सुनता रहता है। वो अपनी तसल्ली करना चाहता है, वो उसको नहीं होती है। तो यहां गुरु का फर्ज बनता है। अब यहां विशेष ध्यान दीजिए, गुरु का फर्ज बनता है, जो शिष्य मेरी शरण में है उसको, और जो अनुरागी है, या वो किसी और सत्संग से, किसी और गुरु की शरण से आया है, उसकी पूर्ण तसल्ली नहीं हुई,
तो वो विश्वास करके किसी गुरु की शरण में गया। जब विश्वास करके वो किसी गुरु की शरण छोड़कर जब उसकी तसल्ली नहीं हुई तो वहां से उसको आना है। अनुरागी शिष्य ऐसा करेगा। उसने सुना गुरु की महिमा को, काफी लोगों से सुना, तो वो सोचता है यहां मेरा उद्धार हो जाएगा। अगर ऐसा अनुरागी शिष्य जब गुरु की शरण में पहुंचता है तो गुरु का पहला कर्तव्य है उसको तत्क्षण, उसको उस अनुरागी जो शिष्य है गुरु की शरण में आके बैठा है, तत्क्षण उस सत्य का लखाव कराया जाए। यह सच्चे गुरु की पहचान है। गुरु देर नहीं करेगा, उसको तत्क्षण उस विदेह स्वरूप का लखाव कराएगा और जो कुछ उसने सीखा, जो ज्ञान था, जिस ज्ञान के आधार पे वो इस अवस्था तक पहुंचा, और वो ज्ञान सब भूल जाएगा, अज्ञानी बन जाएगा। वो अज्ञान से भी नीचे की अवस्था में पहुंच जाएगा। गुरु उसको अज्ञानी बना देगा, पूर्ण अज्ञानी। वो कुछ नहीं जानता है। अगर उस अवस्था में उस शिष्य से अगर कोई ज्ञान की चर्चा में तो वो आएगा ही नहीं। अगर कोई पूछता है तो वो मौन रहता है। अब वो इतना अज्ञानी गुरु ने बना दिया उसको। वो 24 घंटे जिस तत्व से उसको मोक्ष प्राप्त होना है वो गुरु ने उसको लखा दिया। और वो 24 घंटे उसी में मगन रहता है, रमन करती है उसकी सूरत उसी में, उसी को पकड़े रखती है। अब उस विदेह स्वरूप के अलावा वो कुछ जानता ही नहीं है। जब जानते थे तब कहां थे हम? इस अष्टधा मूल प्रकृति में थे हम। हमारी सूरत, हमारी जो सुरती थी ये इस प्रकृति मंडल में थी जब हम जानते थे। अज्ञानी कब बन गए हम? अब हमें इस प्रकृति मंडल में हमारी सुरत ही नहीं है और ना हमें अब कोई ज्ञान है। केवल सुरत उस विदेह स्वरूप में, उसके अलावा उस अनुरागी शिष्य को कुछ नहीं दिखता है। और यही अवस्था गुरु की होती है। जो गुरु जिस ज्ञान को जानकर गुरु पद पे आया, उस सत्ता से वाकिफ हुआ, तो गुरु भी अज्ञानी हो जाता है। फिर शरण में आए जिज्ञासुओं को, जो जिज्ञासु हैं, केवल जानना चाहते हैं मोक्ष मार्ग, उनको चंद लफ्जों में समझा के उनको मार्ग बता दिया जाता है। ना कि उनको पीछे पीछे या उनके पीछे पीछे आज यहां कल वहां परसों वहां तरसों वहां। यह अज्ञान का लक्षण है। अगर बुरा लग रहा हो मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन जो सत्य है वही, वो तो बताना ही पड़ेगा। गुरु निश्चल हो जाता है, गुरु अचल हो जाता है, गुरु मौन हो जाता है। गुरु सभी धर्म ग्रंथों को एक तरफ हटा देता है
वो कोई वाणियां नहीं बोलता है, वो किसी महापुरुष के भाषण या दृष्टांत या उपदेश नहीं देता है। वो आप विचार करेंगे वो गुरु देता क्या है? वो गुरु जो जिज्ञासु हैं, मान लो हम अभी अभी गए, उनको गुरु बना लिया, वो गुरु हमें कोई बाहर से साधु महात्माओं संतों के, यहां तक कि कबीर साहिब के वाणियों का सहारा नहीं लेगा। गुरु अपना निजी अनुभव देता है, गुरु अपना निजी अनुभव देता है कि आप ऐसे ऐसे चलिए, अपनी रहनी को, अपनी गहनी को, अपने आचार विचार चंद लफ्जों में समझा देता है। और जब जो शिष्य इस मार्ग पे चलता है, जब वो पूर्ण अवस्था तक पहुंचता है, गुरु फिर तत्क्षण उसको वो सब रूप लखा देता है। वो लखाया तब जाता है जब गुरु को दृढ़ विश्वास हो जाता है, अब ये जो मेरे द्वारा मार्ग बताया गया है ये वापिस नहीं हटेगा, तब वो सत्य का लखाव होता है। अगर सारी उम्र सत्संग सुनते रहे, सत्संग सुनाते रहे, ये व्यर्थ है। सुनने और सुनाने वाले जब जीव आत्मा शरीर को छोड़ती है, तत्क्षण तब पता चलता है कि हमने अपना मानव तन व्यर्थ में खो दिया। तो साहेब ने बीजक में अपनी रमैनी में अंत में यही कहा है, फिर किसको दोष दोगे, उस समय किसको दोष देके जाओगे। देखिए, राजा पीपा एक समझाने के हिसाब से बताया है कि राजा पीपा उस समय छुआछूत को लेकर बड़ा ही भेदभाव था। राजा पीपा को पता चला संत शिरोमणि रविदास उच्च कोटि के गुरु हैं, तो सब लोग गंगा स्नान को गए थे, तो राजा को मौका मिल गया कि अब मुझे देखने वाला कोई नहीं है। तो गुरु से प्रेम था, तो राजा पीपा अपने घोड़े पे सवार हुआ और रविदास जी की कुटी पे पहुंच गया। तो गुरु को वंदना की। रविदास ने सोचा राजा है, कुल मर्यादा को त्याग कर एक चमार की झोपड़ी में आया है, ये क्या भजन ध्यान करेगा। जब इसने इतना त्याग किया है, इसको सीधा अमृत दे दिया जाए। तो राजा ने मांगना चाहा, गुरुदेव कृपा करें, कुछ प्रसाद दें। तो रविदास जी ने जिस कुंड में चमड़ा भिगोया हुआ था, उसमें से पानी लिया और राजा के हाथ पे रख दिया। कह रहे राजा मेरे पास यही अमृत है, पी लो। पानी देते ही रविदास जी उठ के चले गए। तो राजा के मन में आया, ये गुरु रविदास ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ में, ये चमड़े का पानी मुझे पीने को दे रहे हैं,
तो मैं भी चमार बन जाऊंगा, मेरा तो अंतहीकरण चमड़ा हो जाएगा, मैला हो जाएगा। तो राजा लोग जो कुर्ते पहनते हैं तो चौड़ी चौड़ी बाजू होती है उनकी यहां से, तो राजा ने ऐसे लिया था और उसको ऐसे कर दिया, तो चमड़े के कुंड का पानी वो बाजुओं के अंदर आ गया और उन बाजुओं ने उसको सोख लिया। अब राजा ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो सीधा यही सोचता आया, गया तो मैं क्या सोच के गया था और गुरु ने मुझे दिया क्या। अब चमड़े का पानी था तो कुर्ते में दाग लग गए। थोड़ा जल्दी संक्षिप्त में लेते हैं, साहिब की वानियां भी आपके सामने रखनी है। तो उसने सोचा इस चमड़े के दाग को कैसे जल्दी से जल्दी छुड़ाया जाए। धोबी को दिया, धोबी से नहीं छूटा वो। तो जो दाग धोबी से नहीं छूटता था तो वो अपनी लड़की को दे देता था। लड़की क्या करती थी, उसको दांतों से चबा चबा के उसको उस दाग को निकाल देती थी। अब धोबी की लड़की ने जब धोबी पे नहीं छूटा, भाई राजा गुस्सा करेगा, तो उसने लड़की को दिया, वन की बेटी है, दाग लगा हुआ है, इसको फटाक से निकाल दे। और वो लड़की उस दाग को चूसने लगी, हल्का हल्का चबा चबा के। अब जैसे वो चूसती जा रही है, उसकी दिव्य दृष्टि खुल गई, और वो दूरदर्शी होगी। और वो धोबी ने कुर्ता लाके दे दिया राजा को। अब लड़की की भविष्य जो भी वो बोलती है वही सत्य होता है। अब धीरे 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 ये बात राजा तक पहुंची। अब राजा को पता चला धोबी की लड़की इतनी विद्वान कैसे होगी। अब वो लड़की से मिलने आया तो लड़की कुछ काम कर रही थी, तो लड़की खड़ी हुई और राजा को प्रणाम किया। तो राजा कह रहा, बेटी मैं राजा की हैसियत से नहीं आया हूं, आप मुझे प्रणाम ना करें, आप तो बहुत ऊंचे पद पे पहुंच गई हैं, आपको तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई है। तो लड़की ने कहा, राजन मैं आपको देख के खड़ी नहीं हुई, आप मेरे गुरु हैं, इसलिए मैं आपके मान सम्मान में खड़ी हुई हूं। वन की मैं गुरु कैसे आपका, वन के आप ही के द्वारा मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो लड़की ने सारा वृत्तांत बताया, ऐसे ऐसे। तब राजा की समझ में आया, ओहो ये तो मेरे से बहुत गलती हो गई, भारी गलती होगी। ये तो संत रविदास ने मुझे अमृति दिया था। अरुण तो जब गया राजा, फिर वो लोक लाज नहीं सताई उसको, वो आंख बंद करके सीधा गया। तो रविदास जी ने कह दिया कि हे राजन, वो मेरे पास तब था, अब तो एक कुंड का ही पानी है। तो मैंने सोच के दिया, राजा क्या भजन ध्यान करेगा, सीधा अमृति दे देते हैं। तो गुरुओं की तो ये महिमा होती है। लेकिन जीव रोता रह जाता है, प्रवचन सुनते सुनते मर जाता है, लेकिन वो सत्य की प्राप्ति नहीं होती है। और सतगुरु कबीर साहब क्या आदेश कर रहे हैं, अब जरा अच्छे से समझ लेते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एक ही अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। यहाँ पे सतगुरु कबीर साहब गुरु लोगों को उपदेश कर रहे हैं। जो पंडित शब्द आया है, पहले भी आपको बताया है, पंडित बड़े प्रेम से बोला करते थे सतगुरु कबीर साहब। पंडित, साधु, संत, योगी जी, इस तरह से वो बोला करते थे। तो यहाँ पे
गुरु लोगों को ही साहिब ने समझाने की चेष्टा की है। कह रहे पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित हुआ ना कोई। कह रहे धर्म ग्रंथों को पढ़ पढ़ के और सुनाते सुनाते सब मर रहे हैं, लेकिन उस ब्रह्म की प्राप्ति, वो ब्रह्म ज्ञान किसी को नहीं हुआ। ब्रह्म सच्चे परमात्मा का ज्ञान किसी को नहीं हुआ। सब ऐसे ही 84 में गए। एक ही अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। अब एक ही अक्षर अगर पढ़ लेता है और वो प्रेम, और वो एक अक्षर क्या है, वो यही तो एक कहना गुरु संत गुरु सोई कहावे जो दो अक्षर का भेद लखावे। एक छुड़ावे एक लखावे तो प्राणी निज घर को जावे। तो ये अक्षर की बात जहां आ गई है, हम शब्द मंत्रों में फंस गए। प्रथम मंत्र, दूसरा मंत्र, चौथा मंत्र, पता नहीं जन कहां उलझ गए। भाई एक अक्षर क्या है सृष्टि का, और स्वयं मेरा आदि और अंत क्या है, मैं क्यों आया, कैसे बंधनों में पड़ा, और बार बार क्यों 84 में जा रहा हूं, कौन मुझे भरमा रहा है। एक अक्षर से सारा सत्य गुरु लखा देता है। जब इसको लख लेता है जीव, तो अंतःकरण में गुरु के प्रति, भेदी गुरु के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। एक लालसा दौड़ जाती है, अनुराग पैदा हो जाता है। गुरु कृपा करो, मुझे वो मूल तत्व की दात बख्शिए, मेरा उद्धार हो जाए। यही ज्ञान है। लेकिन हम तो पोथियों को पढ़ते जा रहे हैं। कबीर सागर में ऐसा लिखा है, अनुराग सागर में ऐसा लिखा है। विचार करने की आवश्यकता है। उस मूल तत्व को पाए, साहिब बता रहे हैं कि पहले आप उस मूल तत्व को पाए। जब अब मेरी जेब में अगर कुछ भी नहीं है तो मैं दूसरे को क्या दे दूंगा। मुझे पता है जरूरतमंद है। यहां पे बड़े ध्यान से सुनना है। मेरी जेब खाली और मेरे चौखट पे कोई जरूरतमंद आ गया, अगर उसकी आवश्यकता जरूरत पूरी नहीं करी तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मान लीजिए उसके घर में बेटी की शादी है, वो बड़ी आस लगा के आया है। अब मेरी जेब खाली है, लेकिन वो जानता है यहां से मुझे जरूर मिलेगा। अब मैं क्या दे दूंगा उसको। एक झूठी तसल्ली देने के सिवा मेरे पास कुछ है ही नहीं। जब है ही नहीं तो क्या दूंगा। और वो झूठी तसल्ली में मैं उसको लौटा दूंगा और वो बेचारा मर जाएगा। अगर मैं ये कह देता हूं मेरे पास कुछ है ही नहीं, तो वो दूसरी चौखट पे जाएगा। हो सकता है वहां से उसको प्राप्त हो जाए, उसकी बेटी की शादी भी हो जाएगी, उसका अपमान भी होने से बच जाएगा। लेकिन हम नहीं करते ऐसा। हम तो ये कह देते तू जा घर, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब कर दूंगा मैं। वहां कुछ भी नहीं होता फिर। तो साहिब यही कह रहे ना, उस अमृत रस का प्याला खुद पी और शरण में आने वालों को भर भर प्याला पिया जो इस लायक है। पर अंधकार में भी कमी नहीं है, अंधकार में भी कमी नहीं है। और सबसे ज्यादा अंधकार तो हम सबके अंदर है। बिल्कुल पट्टी बांध रखी है आंखों पे।
आगे कबीर साहब कह रहे हैं, कबीर पढ़ी ना दूरी करे, पुस्तक देओ बहाए, बावन अक्षर सोदी के, सतनाम लो लाए। अब यहां सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, अब पहली भी वाणी में साहिब ने कहा था, कह रहे पढ़ना वढ़ना बंद करो, सारे जीवन इसी में निकल जाएगा। जो जो धर्म ग्रंथ को हम पढ़ते हैं, बड़े महाज्ञानी बन जाते हैं, औरों को ज्ञान देते फिरते हैं, अपने मरण की हमें पता नहीं है। कह रहे 52 अक्षर शोध के, सतनाम लो लाए। अब ये सब 52 अक्षरों के अंतर्गत ही है। स्वर व्यंजन संयुक्त यावत शब्द मंत्र आदि या कोई भी धर्म ग्रंथ सब 52 अक्षरों में है। कह रहे इनको शोधना है, इनसे मूल तत्व को की जानकारी प्राप्त करके इनको बहा दे, उस तत्व को जानने में लग जा। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। हम तो जाने नहीं, हम औरों को जना रहे हैं। हम जाने नहीं, हम औरों को जनाने में लग रहे हैं। यही दुर्भाग्य है। ना हम जानेंगे ना वो जानेंगे। कबीर साहब ने एक जगह कहा है ना, इतके भय ना उतके भय, और चाले मूल गंवाए। और एक शब्द उनके लिए ले रहे हैं जिनको सार शब्द सुनाई देता है। वो भाई भी ज्यादा गौर तो करते नहीं है। सार शब्द पे एक सत्संग अपलोड किया था, उसको ध्यान से सुना नहीं है, फिर सवाल कर रहे हैं जी ध्यान कहां लगाएं। तो अभी जिज्ञासा है हमारे अंदर, अनुराग वैराग पैदा हो जाएगा तो ये सब खत्म हो जाएगा। कहां ध्यान लगाएं, क्या करें क्या नहीं करें, आप ध्यान लग जाएगा। फिर कह रहे हैं, शब्द सुरति के अंतरे, अलख पुरुष निर्वाण, लखने हारा लखी लिया, जाको है गुरु ज्ञान। कह रहे हैं जिसको सतगुरु ज्ञान हो जाता है, लखने हारा लख लिया, वो तो लख लेता है। कह रहे हैं शब्द सुरति के अंतरे, अलख पुरुष निर्वाण। जब सुरत शब्द में रमन कर जाएगी, तब उसी शब्द में वो अलख का लखाव होगा। कहते ना, अक्षर माही नी अक्षर दर्शे। तो शब्द में ही अक्षर में वो नी अक्षर, वो विदेह स्वरूप का लखाव होगा। ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। सुरत शब्द में रमन कर दीजिए, यही ध्यान है। और रमन तब होगी प्रकृति से ध्यान हटाओगे तब। क्यों? सुरत प्रकृति में फंसी हुई है, जब वहां से हटेगी, जब शब्द को पकड़ेगी। ये तो साहिब की कृपा है, जो हम प्रकृति में हमारी सूरत है, वो शब्द भी सुनाई दे रहा है। ये तो कृपा है साहिब की। अभी हमने करनी, इसमें कोई करनी की ही नहीं है। अब साहिब ने कहा है, समझे तो घर में रहे, पर्दा पलक लगाए, तेरा साहिब तुझ में अंत कहूं मत जाए।
कह रहे जब तुम 52 अक्षरों को शोध के, जब शोध लिया है, सब कुछ जान लिया है, आदि और अंत का परिचय हो गया है, कह रहे फिर क्यों दौड़, फिर ये दौड़ क्यों लग रही है। अगर जो गुरु लोग ऐसा कर लेता है, 52 अक्षरों को शोध लेता है, उसकी दौड़ खत्म हो जाती है। पर्दा पलक लगा है, पलक बंद नहीं करने, इस सृष्टि से पर्दा करना है, इस सृष्टि से पर्दा लगा लेना है। तेरा साहिब तुझ में अंत कहूं मत जाए। क्यों जाएगा वो अंत, कहीं क्यों जाएगा, जब वो स्वरूप उसके निकट है। अब एक बात बताइए, एक व्यक्ति वो पता नहीं कहां का मेहनत मजदूरी करने जाता है, कोई दिन ऐसा आए उसको अथाह धन संपत्ति कोई दे दे, वो जाएगा मेहनत मजदूरी करने, नहीं जाएगा ना, वो आराम से बैठ के खाएगा। तो वो अनमोल रतन हीरा जब गुरु की कृपा से प्राप्त हो गया, क्यों अंत जाएगा वो तो भर भर प्याला वहीं पिएगा। प्यासा कुएं के पास आता है, कुआं प्यासे के पास नहीं जाता। लेकिन आज क्या हो रहा है, गुरु प्रवचन देने जाते हैं, जो प्यासे हैं, गुरु रूपी कुआं उनको पानी पियाने जा रहा है वहां। गुरु में वो ताकत होती है, जिस अमृत का वो रसपान करता है अपने निज स्थान पर, और जो अनुरागी शिष्य होगा वो गुरु खींच लेगा उसको। ये गुरु में पावर होती है, माने या ना माने वो आपका अपना मन है, बुद्धि है, अपना विचार है, यही सत्य है। या वो गुरु अंतकरण में बैठ के वो सत्य उपदेश देगा। दूसरा पहलू ये भी है, अब इस कलयुग में होता तो ज्यादातर यही है कि सतगुरु अंतकरण में बैठ के अनुभव के द्वारा शिष्य की तृप्ति करता है और शिष्य को समझाता है, और शिष्य जो अनुभव में बताया गया है उस ज्ञान को प्राप्त करके चलता है। क्यों, भरमजाल बहुत है, सब टक्कर खा रहे हैं। सच्चा गुरु कहां मिलेगा, भेदी गुरु कौन है। अब आगे साहिब ने इसी पहलू को आगे बढ़ाया है, जो पकड़े सो चले नहीं, चले सो पकड़े नहीं, कहे कबीर ये साखी को अर्थ समझ मन माही। कह रहे जो पकड़े सो चले नहीं, और जो चले सो पकड़े नहीं। अब ये वही बात आ गई है, जिन शिष्यों की और ऐसे गुरु जिनकी भाग दौड़ ही खत्म नहीं होती है, जो चलते रहते हैं, वो पकड़ नहीं सकते, उस स्वरूप को नहीं पकड़ सकते हैं, और जो पकड़ लेते हैं वो चलते नहीं है, वो निश्चल हो जाते हैं, अचल हो जाते हैं, एक ही रस में हो जाते हैं। कहे कबीर या साखी को अर्थ समझ मन माही। कई
लोग ऐसे हैं, कभी हमें किसी गुरु का शिष्य बता देते हैं, कभी किसी का बता देते हैं, कभी किसी का बता देते हैं। अभी तक उनको यह पता नहीं लगा है कि ये ज्ञान कौन से गुरु से मैच करता है। ये ज्ञान जल्दी से मैच नहीं करता है, जो ज्ञान आप सुन रहे हो उससे। अंत में सब जो भी अभी हमने सुना है सबको समेट लेते हैं एक कड़ी में। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, पढ़े गुने बाद करे कबहू ना मानिए, श्वासों का जाप करे झूठ सो बखानिए। यही समेट देते हैं। अगर कोई पढ़ के सुनाता है किसी भी धर्म ग्रंथों को, किसी भी संत सतगुरु की वाणियों को, यहां तक कि कबीर साहिब की वाणियों को भी आपको सुनाया जा रहा है, बार बार सुनाया जा रहा है, बार बार आपको खींचा जा रहा है वाणियों के माध्यम से, नहीं मानना है। या कोई भजन सुना के आपको आकर्षित करता है, पढ़े गुने, गुनना भजन के माध्यम से बड़ी मीठी मीठी आवाजों में बड़े बड़े वाद्य यंत्रों के द्वारा लुहावने भजन सुनाए जाते हैं, नहीं मानना। और जो गुरु वाद विवाद करता है, नहीं मानना। वाद विवाद का मतलब खींचातानी। ज्यादातर आजकल वर्तमान युग में क्या हो रहा है, गुरुओं में खींचातानी हो रही है, नहीं मानना है। और श्वासा का जाप करे झूठ सो बखानिए। यहां साहिब ने कह दिया ये तो झूठ ही है। सतगुरु कबीर साहिब ने सबका खंडन करते हुए अंत में क्या कहा है, कहे कबीर मैं तो श्वासों के श्वास में। सब चीज का खंडन किया पहले, ना जप में, ना तीरथ में, ना मूरत में, तो अंत में कहा मैं श्वासों के श्वास में। अब श्वासों के श्वास में कैसे है, अब इसी भेद को समझ लीजिए कैसे है, फिर इस भेद को समझाएंगे कि श्वासों के श्वास में कैसे है सतगुरु कबीर। पहले आप सुन चुके हैं ना, एक शब्द होता है, शब्द का अर्थ होता है, और अर्थ में सार तत्व छिपा होता है, उस सार तत्व को जानना होता है। लेकिन वानियां ही वानियां पढ़ते जा रहे, वानियां ही वानियां पढ़ते जा रहे, मिलना कुछ है नहीं। सतनाम साहिब बंदगी।